सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अशोक बाला जय जिनेन्द्र। बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी तो रोज समय साथ में रहते हैं। कुमकुम दीदी कैसे हैं? सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुझे आंसर शीट मिली है लेकिन सबकी अभी तक नहीं आई और डेट भी चला गया। अशोक बाला दीदी ने नहीं दिया। क्या दीदी? कुमकुम दीदी आप पहले ना मंगलाचरण करिए, आज फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे गुणलब्धये। अभी दीदी हाँ बहुत बढ़िया से आई। अभी 3 दिन 4 दिन तक हम लोग ब्रेक लिए थे कि चैप्टर 1 बहुत अच्छा से याद हो जाए सभी को और सब समझ में आ जाए। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन आंसर भी क्वेश्चन दिया गया था और पीडीएफ दिया गया था कि इस पीडीएफ से क्वेश्चंस आप तैयार कर लो और मुझे कुछ आंसर शीट भी आई है। और आज मैंने कहा था कि ओरल एग्जाम आप लोग सभी का करूंगी, तो आप लोग सब तैयार हैं? कुछ आसान कुछ आसान से सवाल करेंगे हम लोग और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश करेंगे दीदी क्योंकि इतने दिन से हम लोग पढ़े हैं और 4 दिन टाइम भी दिया था कि 4 दिन में प्रिपेयर हो जाए पूरा। तो पहला सवाल कुमकुम दीदी से। हाँ ठीक है तैयार हैं? हाँ बोलिए दीदी। सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ क्या नहीं है? मैं 4 ऑप्शन दूंगी आपको, बहुत इजी कर देती हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, तो मैं 4 ऑप्शन रख देती हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा, जस्ट लाइक केबीसी। तो मैं 4 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको बताना है। पहला सवाल कुमकुम दीदी के लिए, सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? उसमें 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुने। प्रतीति, सामान्य अवलोकन, विश्वास और देखना। देखना नहीं होता है, विश्वास होता है। नहीं विश्वास नहीं होता है। इसमें जरूरी नहीं है एक ही राइट हो और 3 रॉन्ग हो, इसमें 2 3 1 4 कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना आंसर सबमिट कर दीजिए, मैं सबका नाम लिख रही हूँ और नाम के नीचे मार्क्स बैठाते जा रही हूँ। उसमें से कौन जीतेगा? दर्शन को श्रद्धांजलि के रूप में लिया गया है। हाँ तो आपका आंसर क्या है? आज मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ पहला क्या बोले दीदी आप? सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, प्रतीति, सामान्य अवलोकन, विश्वास और देखना। देखना नहीं होता है। सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन तो होता है, नहीं होता है। हाँ ये आंसर आपका सही है, आपने पहले देखना बोला और फिर सामान्य अवलोकन बोला, ये दोनों ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शन शब्द का अर्थ प्रतीति और विश्वास है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से सुने। सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ प्रतीति और विश्वास होता है, ठीक है। अब आगे मैं बोल रही हूँ कि निसर्ग सम्यक दर्शन बिना देशनालब्धि के होता है। निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन में मात्र अंतरंग निमित्त का अंतर है। निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन में मात्र बहिरंग निमित्त का अंतर है। स्वभाव में होने से और परोपदेश से होने से सम्यक दर्शन में अंतर पड़ जाता है। सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने रूप कार्य की विधि का नियामक तत्व सम्यक की योग्यता रूप
ये क्वेश्चन पहले मैं किससे पूछ रही हूँ उसका नाम ले लेती हूँ। रीचा दीदी से पूछा जा रहा है ये सवाल। हाँ फिर से पूछिए, फिर से। हाँ मैं फिर से दीदी बोल देती हूँ, ऑप्शन फिर क्योंकि से दीजिए ना, आपने ऑप्शन फिर से कंसंट्रेट नहीं दीजिए। किया होगा। मैं फिर से आपको बताती हूँ बढ़िया से। हाँ हाँ हाँ। स्क्रीन पे डाल दो ना। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ट्रू और फॉल्स? 4 ऑप्शन हाँ दे रही ठीक। हूँ आपके आगे। 4 ऑप्शंस हाँ, अभी आ रहे हैं आपके सामने। निसर्गज सम्यक दर्शन बिना देशनालब्धि के होता है। होता है, हाँ ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन, निसर्गज और अधिगम्य सम्यक दर्शन में मात्र अंतरंग निमित्त का अंतर है। ये सेकंड ऑप्शन है। नंबर 3, स्वभाव से होने से और परोपदेश से होने से सम्यक दर्शन में अंतर पड़ जाता है। और नंबर 4, सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने रूप कार्य की विधि का नियामक तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण है। ये 4 ऑप्शन मैंने दिया आपको, और क्वेश्चन है मेरा, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है 4 ऑप्शन में से। थर्ड वाला फॉल्स है, थर्ड वाला फॉल्स है। स्वभाव से होने से और परोपदेश से होने से सम्यक दर्शन में अंतर पड़ जाता है। नहीं जाता है, नहीं पता। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, आपने गलत जवाब दिया। स्वभाव से होने से और परोपदेश से होने से सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको निसर्गज हुआ या अधिगमज हुआ, सम्यक दर्शन तो खरा ही होगा। तो हुआ, हाँ ठीक ठीक। इसमें से ठीक है, सभी वाक्य इसमें से सही है। अरे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाबूजी आपसे भी पूछ लूं? हाँ उनसे बाबूजी से थोड़ा कठिन पूछना चाहिए, इनको बहुत आता है। निक्षेपों के संबंध में इसमें से कौन से कथन सही नहीं है, कौन सा कथन फॉल्स है? आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगी, उसमें से कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। निक्षेपों के संबंध में अब पहला ऑप्शन ये कि यथा नाम तथा गुण का सिद्धांत नाम निक्षेप में लागू होता है। ट्रू की फॉल्स? सेकेंड ऑप्शन फॉल्स, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, स्थापना 2 प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। सही, करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, समवसरण में स्थित जिनेन्द्र देव द्रव्य जीव है। ये ट्रू है कि फॉल्स? नहीं, ये फॉल्स है। समय सारण में स्थित जिनेन्द्र देव भाव जीव होते हैं, द्रव्य नहीं। अच्छा, तो नंबर 4, व्यक्ति को पूजन करते समय पुजारी कहना भाव निक्षेप का उदाहरण है। ये क्या है? सही है। हाँ ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। गंगवाल अंकल वैसे तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन फिर भी मैं एक तो पूछ लेती हूँ, थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। इनको तो बहुत आता है। अच्छा, इन्होंने क्लास भी नहीं किया था, फिर भी मैं इनसे पूछने का प्रमाण, ये 4 ऑप्शन है, उसमें से क्या है? सकल देश को विशेष करने वाला ज्ञान, या केवल ज्ञान, या मति ज्ञान, या श्रुत विकल्प? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सही आंसर है आपका, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में ट्रू कौन सा होगा, फॉल्स कौन सा होगा? सकल देश को विशेष प्रमाण, और उसमें 4 ऑप्शन है, चारों में कितने ट्रू है कितने फॉल्स, आपको ये बताना है। सकल देश को विषय करने वाला ज्ञान, सेकेंड सही है। ऑप्शन, ये करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन केवल ज्ञान, सही है। थर्ड ऑप्शन मति ज्ञान, रॉन्ग। नहीं ये मति ज्ञान होगा। फोर्थ ऑप्शन श्रुत विकल्प, ये भी रॉन्ग है। हाँ ये रॉन्ग है, लेकिन मति ज्ञान सही है। तो तीनों सही है। सकल देश को विशेष करने वाला ज्ञान, क्योंकि प्रमाण तो संपूर्ण चीजों को लेके चलता है और नए पार्शियल एंगल को लेके चलता है। तो इसमें ये केवल ज्ञान, मति ज्ञान और सकल देश को विषय करने वाला ज्ञान, ये तीनों करेक्ट है। श्रुत विकल्प ये रॉन्ग होगा। अब अशोक बाला दीदी कहाँ चली गई?
हाँ है तो सामने है। अशोक वाला दीदी से एक सवाल, रत्नत्रय और जीवादी तत्वों को जानने के उपाय क्या है? 4 ऑप्शन दूंगी मैं। अशोक बाला दीदी, रत्नत्रय और जीवादी तत्वों को जानने के उपाय, उसमें 4 ऑप्शन है। प्रमाण नए रदिगमा, ये अपने जो सूत्र पढ़े थे वो। सेकंड सूत्र है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। थर्ड ऑप्शन है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्य। 5 रत्नत्रय और जीवादी तत्वों को जानने के उपाय पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें ये 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये अशोक बाला दीदी अभी बताएगी। और जब किसी का गलत हो जाता है तो दूसरा जन भी बता सकता है। निगम संग्रह व्यवहार रज्जुसूत्र शब्द संभाविरूढ़ एवं भूत नया, ये 4 ऑप्शन है रत्नत्रय और जीवादी तत्वों को जानने के उपाय। इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स? हाँ बताएं। हाँ दीदी बताएं। बताइए बताइए, किसी का भी सही नहीं है 100%, आप भी बताइए। ये सत्संख्या क्षेत्र आप चैट में लिख के दे दो, चैट में बताया था दीदी आपने। देखिए ट्रू है। रत्नत्रय और जीवादी तत्वों को जानने के उपाय मैंने हाँ 4 बताया, मैं चारों फिर से रिपीट कर रही हूँ। रत्नत्रय और जीवादी तत्वों को जानने के उपाय, उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सूत्र बता रही हूँ चारों, वो ट्रू है कि फॉल्स, वो उस पर लग रहा है कि नहीं रत्नत्रय और जीवादी तत्वों को जानने के लिए। प्रमाण नए रदिगमा, दूसरा सूत्र निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता, तीसरा सूत्र ये ट्रू है। हाँ ये दोनों ट्रू है, करेक्ट, आपका जवाब सही है। आप दो सूत्र और लास्ट के भी सुन लीजिए। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश। हाँ ये भी इससे भी होता है दीदी। लगता है आप ही जीतोगे ये वाला क्विज। अब चौथा वाला, अब चौथा बताती है। तीनों सही बताया आपने, तीनों सही है, तीनों ट्रू है। अब चौथा निगम संग्रह व्यवहार रज्जुसूत्र शब्द संभावी रूढ़े एवं भूता नया। निगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र संभावी रूढ़ भूता नया। नहीं दीदी बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप, जल्दी बताओ। इसका नहीं, ये भी ट्रू है। व्यवहार ये सब रत्नत्रय और जीवादी तत्वों को जानने के अपने उपाय तो है। अब शैलेंद्र जैन जी से बहुत इजी सा सवाल पूछ रही हूँ अंकल, बहुत इजी, आप बता दोगे। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम क्या क्या है? उसमें 4 नाम मैं दे रही हूँ, उसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको बताना है। शैलेंद्र जैन जी, मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द। स्मृति पहला, अनुमान दूसरा, आगम तीसरा, प्रत्यय विभाग प्रत्यभिज्ञान ये तीसरा। पहला स्मृति, दूसरा अनुमान, तीसरा आगम, चौथा प्रत्यभिज्ञान। तो ये चारों में से मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बताए आप, कौन कौन से हैं? अंकल जो आधा सही बता रहे हैं ना उसको हाफ मार्क्स मिल रहे हैं, इसीलिए कोशिश जरूर करिएगा। जिसका सारा सही नहीं है आधा सही है उसको हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। पर्यायवाची नाम बताइए मति ज्ञान के। अंकल पहले आप अपना को अनम्यूट करिए।
हाँ हाँ, अब सुनाई दे रहा है। अब इन चारों में से स्मृति, अनुमान, आगम, प्रत्यभिज्ञान, ये चारों में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स? एक भी सही होगा तो कुछ मार्क्स मिलेंगे आपको। ज्ञान। हाँ, ज्ञान सही है। और बताइए, और भी सही है इसमें से कुछ? अच्छा, अनुमान। यस, ये भी सही है, करेक्ट। और जी 50% मार्क्स मिल चुके हैं आपको। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बचा क्या है? अनुमान और आगम, स्मृति, ये तीन में से आपने प्रत्यभिज्ञान बता दिया। और जी। एक, हाँ स्मृति भी। यस, करेक्ट, 100% करेक्ट। आप शर्मा रहे थे, सबसे ज्यादा बढ़िया से आपने 100% करेक्ट आंसर आप ही नहीं दिया है, तो आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। इसमें आगम नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। जी। अब कुमकुम दीदी का नंबर आता है। ये क्विज है, राउंड, इसमें सभी को एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर वापस से फिर हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। कुमकुम दीदी से जैसे स्टार्ट किया था उनसे फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आप अपने आप को कुमकुम दीदी अनम्यूट कर लीजिए। और मेरा सवाल ये है कि अवग्रह के कितने भेद होते हैं? अब मैं 4 ऑप्शन दूंगी, चारों ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। अवग्रह के कितने भेद होते हैं? 336, 120, या फिर 2, या 72? कितना, क्या बोले दीदी आप? कितने? अवग्रह के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 336, ऑप्शन नंबर 2 120, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 72। अवग्रह के कितने भेद होते हैं? अवग्रह के फर्स्ट राउंड की तो विनर शैलेंद्र जैन अंकल हो गए हैं भोपाल से। अब सेकेंड राउंड का विनर कौन होता है, देखते हैं। उन्होंने पूरा 100% करेक्ट आंसर दिया। बाकी सबने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन थोड़े थोड़े क्वार्टर मार्क्स कट गए उनके, आप लोगों के। अब ये सेकेंड राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डीपली सोचिएगा कि अवग्रह के कितने भेद होते हैं, उन दोनों के भेद को मिला लीजिएगा और फिर ये आंसर आएगा। मैंने इतना हिंट दे दिया आपको। 12 भेद होते हैं ना दीदी अवग्रह के? रॉन्ग नहीं। आंसर। अवग्रह के 336। ये तो मति ज्ञान के थे, ये अवग्रह के नहीं थे। अवार्तग्रह देखिए, अवग्रह के 2 भेद होते हैं और 288 नहीं नहीं। 2 होंगे। अवग्रह के 2 भेद होते हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। और उन दोनों के कितने होते हैं, उन दोनों को जोड़िए फिर बताइए अच्छा, आंसर। जोड़ के। हाँ। हाँ, क्योंकि ऑप्शन आपके पास 4 है। एक है 336, सेकंड ऑप्शन 120, थर्ड ऑप्शन 2 और फोर्थ ऑप्शन 72। हाँ, दो भेद होते हैं। अवग्रह के कितने भेद होते हैं? तो अवग्रह के 2 भेद होते हैं। व्यंजन और भेद, हाँ, 2 भेद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीचा दीदी से कर रही हूँ। अरे बाप रे। हाँ, पूछिए। बहुत इजी सवाल। अवधि ज्ञान के संदर्भ में क्या गलत है? जो मैं 4 बोलूंगी उसमें से क्या गलत है अवधि ज्ञान के संदर्भ में? अवधि ज्ञान क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से आता है। बस ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से सुनिए, आपको आंसर सही। आप एक एक ऑप्शन में ट्रू फॉल्स बोलते जाइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, नारकी और देवों को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन क्या है वो मेरा, ये अवधि भी होता देखिए, है। अवधि ज्ञान के संदर्भ में क्या गलत है। अब मैं 4 ऑप्शन दूंगी, आप उसको ट्रू फॉल्स ऐसे बताना। फर्स्ट ऑप्शन है, नारकी और देवों को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। राइट, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है, कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की भांति जो बढ़ता है वह हीयमान अवधि ज्ञान है। रॉन्ग। नो, आपने रॉन्ग जवाब दिया। ये वाला मैंने नहीं पढ़ा। कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की भांति जो घटता है वह हीयमान अवधि ज्ञान होता है।
तो ये फिर अवधि ज्ञान के संदर्भ में क्या गलत है, तो इसमें ये गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही बोल रहा है कि कृष्ण की चंद्रमा की कलाओं की भांति जो बढ़ता है, लेकिन आंसर हाँ क्या होता है कि कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की भांति जो घटता है वह हीयमान होता है। हीयमान तो घटना होता है ना, हाँ तो ठीक है फिर ना जी। ये गलत है, तो मतलब कि इसको टिक लगाएंगे हम लोग। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन है, तीर्थंकर को जन्म से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। हाँ सही है। नो, रॉन्ग, मतलब ये सही होता है, मतलब ये गलत है ना, ठीक है, क्योंकि हाँ मतलब हाँ, मतलब इसका ये आंसर सही होगा, यानी कि ये गलत है, क्योंकि तीर्थंकरों को जन्म गलत से है, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान होता है। यस। नेक्स्ट, अवधि ज्ञान चारों गतियों में संभव है, ये ट्रू है कि फॉल्स? अवधि ज्ञान देखो, हाँ चारों गतियों में संभव है। हाँ हाँ हाँ, तो ट्रू है कि फॉल्स है? इसमें तो मेरा सवाल ये था ना, अवधि ये ज्ञान के स्टेटमेंट ट्रू है। नहीं, मेरा ये सवाल ये था स्टेट कि अवधि ज्ञान के संदर्भ में क्या गलत है? नहीं, ये सही है, ये गलत अरे मतलब ये स्टेटमेंट ये सही है। कंफ्यूज हो रहे हो आप। मेरा सवाल है अवधि ज्ञान के संदर्भ में क्या गलत है, ठीक है? नहीं थी, हाँ ये मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट, ये वाला ट्रू था। और अच्छा सेकंड स्टेटमेंट वाला जो हीयमान वाला था वो गड़बड़ गलत था अपना, अच्छा, है ना, है ना, क्योंकि हीयमान अवधि ज्ञान अपने चारों गतियों में संभव है। सब है, ये सही स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट मैं तो बहुत सवाल। कंफ्यूज हो रही हूँ यार। ये इतने इजी सवाल को इस तरह से ट्रू फॉल्स में डाल दिया जाता है ना, तो उस समय देखा जाता है कि हम लोग कितना दृढ़ है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट कितना है, वही कॉन्फिडेंस चेक करने का होता है ये बस। अब नेक्स्ट सवाल अशोक बाला दीदी से पूछूं। हाँ एक आत्मा में एक साथ कुल ज्ञान कितने हो सकते हैं? ये तो बहुत बार पूछा गया है, ये तो आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे। बहुत इजी आ गया। 4 ऑप्शन है, मति अवधि, ऑप्शन 4 हाँ बताऊंगी और उसमें आपको क्रॉस और राइट बताना है। एक हाँ आत्मा में एक साथ कुल ज्ञान कितने हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब ऑप्शन इसमें ये है, मति अवधि। अब आप इसके आगे क्रॉस लगाओगे कि टिक लगाओगे? मैं बिना बात करने से सर आपको ट्रिकी कर दे रही हूँ, सवाल बहुत आसान है, आंसर मती भी अवधि बहुत। हो सकते हैं, मती अवधि हो सकते हैं दीदी। नहीं, क्या मतलब एक आत्मा में, एक क्या आत्मा बोल में, रहे हैं दीदी आप? पहले देखिए क्वेश्चन सवाल क्लियर फिर से करिए। सुन लीजिए, एक, सवाल फिर से सुन हाँ लीजिए और सब अपना अपना आंसर अपना अपना सोच के रखिए, ताकि आपको भी पता चले आपने सही जवाब दिया कि हाँ गलत। सवाल ये है कि एक आत्मा में एक साथ कुल ज्ञान कितने हो सकते हैं? हाँ इसमें मेरा आंसर में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मति और अवधि, दूसरा ऑप्शन ओनली मति ज्ञान, तो तीसरा ऑप्शन मैं, हाँ तीसरा बराबर। ऑप्शन है केवल ज्ञान, चौथा ऑप्शन है अवधि मन पर्याय। केवल ज्ञान तो होता ही नहीं है दीदी। केवल हाँ ज्ञान तो 5 हैं ये। हेलो दीदी, हाँ एक हाँ, इसको अच्छे से समझिए। मैंने क्वेश्चन क्या किया, एक आत्मा में एक साथ कुल ज्ञान कितने हो सकते हैं, इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने दिया है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे कुमकुम दीदी के संग घूमने अशोक बाला दीदी जा सकती है कि नहीं? हाँ जा सकती है। रीचा दीदी जा सकती है कि नहीं? हाँ जा सकती है। गंगवाल अंकल के संग नेमीचंद बाबूजी घूमने जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। वैसे ही मैंने ये सवाल इतना इजी सा दिया कि एक आत्मा में एक साथ कुल कितने ज्ञान हो क्या सकते हुआ हैं, उसका दीदी? ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ बैठाया हुआ दीदी? है। हाँ आवाज नहीं आ रही थी। मैं क्या बोल रही हूँ, एक ज्ञान हो। हेलो हाँ हाँ हाँ, ये ज्ञान ज्ञान दोबारा दीदी, बोलो। आवाज आपकी कट गई है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ आपको। एक साथ एक आत्मा में कुल कितने ज्ञान हो आपकी सकते हैं? आवाज कट गई है अच्छा सुनिए, ये दीदी। क्वेश्चन आपको ना बाबूजी कर रहे हैं। निमिचंद बाबूजी आप एक बार ये क्वेश्चन करिए। मेरा मेरा कोई मतलब याद दीदी नहीं है ना। एक तो मती अवधि पूछा था आपने। हाँ, एक मति अवधि पूछा, एक सिर्फ मति है और एक केवल ज्ञान, और चौथा है अवधि मन पर्याय। तो ये 4 जो कॉम्बिनेशन दिए उसमें से कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता? मती अवधि, मती केवल, और तीसरा
देखिए, पहला ऑप्शन है मति अवधि, दूसरा ऑप्शन है मति, तीसरा ऑप्शन है केवल ज्ञान, चौथा ऑप्शन है अवधि और मन पर्याय। ये 4 ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? ये बहुत अच्छे से समझाया गया था क्लास में, बहुत अच्छे से। इसको एकदम ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए, आपका जवाब सही होगा। बोलिए। अशोक, मैं बाला दूं और दीदी। हाँ दीदी, दीदी हाँ हाँ हाँ, इसमें ये मति, ये शुद्ध और मन पर्याय क्या? हेलो दीदी। हाँ हाँ, बोले बोले। दीदी बोलिए, आपका आंसर बोलिए, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है चारों ऑप्शन में से? आपको नहीं आ रही है तो आप चैट कर दीजिए ना। आप चैट करिए ना, मैं चैट में पढ़ लूंगी। आपका आंसर चैट करिए, कौन सा ट्रू है। करना नहीं आता है दीदी। अच्छा, दीदी मेरे को चेक आप कागज में लिख के ऐसे दिखा दो मुझे, कागज में लिख के दिखा दो आंसर, कागज में लिख के ऐसे दिखा दो मेरे को। एक बार और बोल दीजिए। देखिए, ये सवाल ये अच्छा, है कि एक हाँ तो आत्मा बोलिए, में, चलो मैं लिख के दिखाती हूँ। हाँ, बोलिए। एक आत्मा में एक साथ कुल ज्ञान कितने हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन मति ज्ञान अवधि ज्ञान, हाँ। सेकंड ऑप्शन मति ज्ञान, थर्ड ऑप्शन केवल ज्ञान, फोर्थ ऑप्शन अवधि और मन पर्याय। अरे आप इतना फास्ट, मति अवधि, मति, हाँ, केवल ज्ञान, तीसरा केवल ज्ञान और चौथा अवधि और मन पर्याय। हाँ, बस ये चार। केवल ज्ञान होता है केवल ज्ञान तो आत्मा। करेक्ट 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 कैसे एक्सप्लेन करूं? करेक्ट, आपका जवाब सही है, केवल ज्ञान ही होगा, क्योंकि मति और श्रुत हो सकता है, मति सूत के संग मन पर्याय हो सकता है, मति सूत के संग अवधि हो सकता है, केवल ज्ञान सिर्फ अकेला हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन सही है, आपका ज्ञान सही, आपका जवाब सही है। तो आपके हिसाब से कितने ट्रू हुए और कितने फॉल्स हुए? आप फिंगर से दिखाओगे कितने ट्रू? करेक्ट। चलिए, फुल मार्क्स ले गए आप। आत्मा में कुल ज्ञानों की व्यवस्था, एक हो तो केवल ज्ञान होता है, दो हो तो मति और श्रुत होता है, तीन होने से मति श्रुत अवधि होता है या मति श्रुत मन पर्याय होता है। बहुत अच्छे से हम सब पढ़े थे। और चार हो तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय चारों होते हैं। चारों होते हैं, और एक हो तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान अकेला ही सब पे भारी है। और मति और अवधि का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। न ही कॉम्बिनेशन ओनली मति का बैठता है और अवधि मन पर्याय का भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो अब एकदम क्लियर हो गया सबको। इसको आप ये केवीसी कौन बनेगा धर्म शिरोमणि ये मत समझिए, ये समझिए कि हम लोगों का बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जा रहा है साथ साथ में, और सब अंदर से अपना अपना जवाब सोच ले, क्योंकि गंगवाल अंकल ने हाथ उठाया था, हैंड रेज किया था, उनको सारे सवाल आते हैं, वो तो डायस पे होके सवाल पूछने के लायक है। चलिए, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल शैलेंद्र जी, शैलेंद्र अंकल से। शैलेंद्र भैया जी, आप ये सवाल का जवाब दीजिए, अवधि और मन पर्याय ज्ञान में अंतर। तो 4 ऑप्शन दूंगी मैं। अवधि ज्ञान के स्वामियों की संख्या मन पर्याय ज्ञान के स्वामियों की संख्या से अधिक है। नंबर ज्यादा लोगों को अवधि ज्ञान होता है मन पर्याय से। नंबर 2 ऑप्शन, मन पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला होता है। नंबर 3 ऑप्शन, अवधि ज्ञान 2.5 दीप के भीतर की ही बात जानता है। और ये वाला को सॉल्व करने के लिए पहले आप ये सोच लेना कि अवधि ज्ञान किसे किसे हो सकता है और 2.5 दीप में कौन कौन रहते हैं, ये भी सोच लेना। फोर्थ ऑप्शन है, परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में अंतर है। अब क्वेश्चन में फिर से बोलती हूँ, अवधि और मन पर्याय ज्ञान में अंतर। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही है कौन सा गलत?
देखिए अपने पास 4 ऑप्शन है और सवाल अपना ये है, अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान में अंतर क्या होता है। पहले तो अवधि ज्ञान किसी किसी होता है, आप ये सोच लीजिए, और मने परे ज्ञान किसी किसी होता है। ऋषि मुनियों को सिर्फ मने परे ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान देव नारकियों और सबको होता है। अभी अभी इसके पहले वाले सवाल में, इसके पहले के पहले में हमने पढ़ा था। अब 4 ऑप्शन है। शैलेंद्र अंकल, मैं फिर से रिपीट करूं क्या ऑप्शन? एक बार फिर से कर दीजिए। फर्स्ट नंबर एक ऑप्शन, बार। आप ट्रू फॉल्स बोलते जाओ, क्योंकि अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान में अंतर बताया गया है यहाँ पे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। चारों ऑप्शन में धीरे धीरे बोलती हूँ, आप ट्रू फॉल्स बोलना। अवधि ज्ञान की स्वामियों की संख्या मने परे ज्ञान की स्वामियों की संख्या से अधिक है। फॉल्स। ट्रू होगा ना अंकल? अवधि ज्ञान तो नारकियों देवों सबको होता है, मने परे ज्ञान सिर्फ ऋषि मुनियों को होता है। जी। अब सेकंड ऑप्शन, मने परे ज्ञान में मने परे ज्ञान से अवधि ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला होता है, ये क्या है? ये तो फॉल्स है। हाँ False. करेक्ट, ये फॉल्स होगा, करेक्ट, क्योंकि अवधि ज्ञान से मने परे अधिक विशुद्धि वाला होता है, पर यहाँ लिख दिया मने परे से अवधि ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला होता है, तो ये आपने सही जवाब दिया। अब नेक्स्ट, अवधि ज्ञान ढाई दीप के भीतर की ही बात जानता है, ट्रू की फॉल्स? ये फॉल्स है। करेक्ट, इसका तो पूरा हिंट्स मैंने लीक कर दिया था पेपर को ये वाला तो। अच्छा, चौथा, परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा दोनों में अंतर है, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। नहीं, ये फॉल्स होगा। ये भी फॉल्स। परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति मने परे ज्ञान में अंतर होता है, लेकिन अवधि और मने परे में नहीं होता। चलिए अब अगला सवाल। किसी को भी हिंट्स चाहिए तो वो मुझसे बोल दिया करे कि थोड़ा सा हिंट्स दीजिए, तो मैं हिंट्स भी दे दूंगी। अब गंगवाल अंकल से पूछती हूँ एक सवाल। मति सूत ज्ञान का विषय है, उसके 4 ऑप्शन है। सर्व द्रव्यों की सर्व पर्याय, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, कुछ द्रव्यों की सर्व पर्याय। तीसरा ऑप्शन, कुछ द्रव्यों की कुछ पर्याय। चौथा ऑप्शन, सर्व द्रव्यों की कुछ पर्याय। सवाल था 3 हमारा, करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। अरे सिर्फ वाह, 3 नंबर करेक्ट है, बाकी रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, 3 नंबर सुनिए क्या था, कुछ द्रव्यों की कुछ पर्याय, और 4 नंबर था सर्व द्रव्यों की कुछ पर्याय। तो सवाल था मेरा, मति श्रुत ज्ञान का विषय है। फिर से रिपीट करिए भाई। हाँ, मति श्रुत ज्ञान का विषय है, 4 ऑप्शन। नंबर 1, सर्व द्रव्यों की सर्व पर्याय। नंबर 2, कुछ गलत। द्रव्यों की सर्व पर्याय। गलत। हाँ, ये दोनों आपने सही बताया। अब ध्यान से सुनिएगा, नंबर 3 और नंबर 4, कुछ द्रव्यों की कुछ पर्याय। सही। नहीं, ये गलत होगा। एंड अब सर्व द्रव्यों की कुछ पर्याय। ये भी गलत होगा। नहीं, ये सही है, क्योंकि मति और शुद्ध ज्ञान का विषय सर्व द्रव्यों की कुछ पर्याय है। तो ये आंसर, लास्ट वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, अब बाबूजी से एक सवाल। विषयों की अपेक्षा से ज्ञान का घटता क्रम होगा, उसमें 4 ऑप्शन बताऊंगी बाबूजी से। विषयों की अपेक्षा से ज्ञान का घटता क्रम होगा केवल मतिश्रुत, मनपर्य और अवधि। ये मैंने एक सीक्वेंस बताया है, अब मैं 4 सीक्वेंस बताऊंगी, उसको आप मुझे बताना कौन सा सीक्वेंस सही है और कौन सा गलत है, ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है। बाबूजी आप बताएंगे। विषयों की अपेक्षा से ज्ञान का घटता क्रम, मतलब ज्ञान कहा कैसे कैसे घट रहा है, घटता क्रम केवल मतिश्रुत, मनपर्य, अवधि। फिर मति, फिर मनपर्य, फिर अवधि, मति, फिर मनपर्य, फिर अवधि। ये लास्ट राउंड है हमारा, क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा। सेकेंड ऑप्शन, मति श्रुत अवधि मनपर्य केवल। थर्ड ऑप्शन, केवल
देखिए चारों ज्ञान को ना मैंने ऑप्शन में सजा दिया। अब आपको घटता क्रम में कौन सा है वो आप ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। तो चारों में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स ये आपको बताना है। उसमें आपको ये क्रम मैंने सजाया है। फर्स्ट वाला केवल, मति, श्रुत, मनपर्य, अवधि। घट रहा है, ज्ञान घट रहा है। नहीं नहीं, सेकेंड Wrong ऑप्शन ये है। करेक्ट है, आपका करेक्ट है। चलिए सेकेंड ऑप्शन, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य, केवल। ये भी गलत है। करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, केवल, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य। ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, केवल, अवधि, मति, श्रुत, मनपर्य। अच्छा, तो ये भी गलत है। नहीं, 3 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसमें मैंने ये बताया था केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य, यही क्रम होता है। विषयों की अपेक्षा से ज्ञान का घटता क्रम केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य, ये होगा इसका क्रम। तो सेकेंड राउंड के विनर हुए अशोक बाला दीदी और फर्स्ट राउंड के विनर हुए शैलेंद्र जी अंकल भोपाल से। हमने 2 राउंड की अंताक्षरी खेली। अब आइए हमारी क्लास की शिक्षिका प्रिंसिपल महोदया विजया आंटी। हमारी प्रिंसिपल का अब पदार्पण हुआ। हम 2 राउंड खेल लिए। क्या विजया आंटी? दीदी मैं बाहर हूँ। जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। मैं इधर बाहर हूँ, पुणे में हूँ, नागपुर के बाहर हूँ। अच्छा, हाँ, अभी थोड़ा काम किया ऊपर, यहाँ मेरा फ्लैट है ना, उसका थोड़ा किया तो मैं नीचे आके देखी तो मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है सबसे मिल ले। हाँ, सक्षम बहुत बेटा, अच्छा। अच्छा हुआ दीदी क्लास? बहुत अच्छा हुआ अच्छा ना? हुआ। अब आप लोग को ये बताएंगे, ये लोग सब बताएंगे कि मजा आया क्या। हम लोगों ने आज चैप्टर 1 की तत्वार सूत्र की क्यूज खेली। उसमें हमारे फर्स्ट राउंड के विजेता हुए हमारे भोपाल से भैया जी शैलेंद्र जी, और सेकंड राउंड में अशोक बाला मेहता जी दीदी ये हुई हैं। क्योंकि ये बहुत टाइम लिया इन्होंने कॉम्बिनेशन बताने का, पर केवल ज्ञान तक पहुंच गई वो लास्ट में। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई मुझे, केवल बहुत खुशी ज्ञान हुई। और तक आपसे भी मिलना पहुंच हुआ, गई। सभी भाई बहनों से मिलना हुआ, अच्छा लगा। सभी के सभी लिए बहुत 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 आशीर्वाद थैंक यू। और बहुत सभी बहुत कोई शुभकामनाएं। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। सभी कोई क्वालिफाई है क्योंकि सभी ने आंसर 50% करेक्ट दिया, और जिसका संपूर्ण आंसर 100% करेक्ट होगा उसे विनर। तो आज के विनर 2 डिक्लेयर हो गए, अशोक बाला मेहता दीदी और शैलेंद्र जैन अंकल भोपाल से। तो आप दोनों को मैं बोलूंगी 1-1 मिनट कुछ बोले हमें सभी को। हम सभी को आई थिंक चैप्टर 1 पढ़ के बहुत मजा आया, और चैप्टर 1 का क्विज में मुझे तो बहुत आनंद आया। अब आप लोग को क्या आया नहीं आया आप लोग शेयर बाबू करें। जी आपको सादर प्रणाम, सादर प्रणाम बाबू जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। अच्छा लगा ना आज की क्लास? हाँ बिल्कुल सही। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम जरा अभी 8-10 दिन नहीं रहेंगे, फिर हो जाएंगे आपके साथ। जैसे हम लोग को सब कुछ आता है, लेकिन ये क्या है ना कि इतना ट्विस्ट करके घुमा के पूछने से हम लोग गलत जवाब दे देते हैं। वैसे ही हम लोग धर्म के मार्ग पे सही बढ़ रहे होते हैं, पर पता नहीं राह में कौन कौन मिलके हमें धर्म से विमुख कर देता है। तो हमें विमुख नहीं होना है, और उसी तरह हमें दृढ़ सिद्धांत लेकर आगे की ओर बढ़ते रहना है। शैलेंद्र सभी से अंकल एक जी। बात ये कहना है, सोनू हाँ, दीदी, सभी से एक बात ये कहना है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, हमारी सोनू दीदी जो इतने परिश्रम कर रही है, उसके लिए आप सभी को पढ़ना चाहिए और उसकी मेहनत को सार्थक बनाना चाहिए, है ना? सभी अच्छे से पढ़िए। ये लोग की वर्किंग से मुझे लगा है इन्होंने बहुत मेहनत की है। अब की बार मैं क्या करूंगी ना, इनको क्वेश्चन के संग आंसर भी दे दूंगी, और फिर हफ्ता भर का जी टाइम जी जी, दूंगी, बहुत अच्छी बात नहीं है, और बहुत नहीं, फिर अच्छी बात पूछूंगी, फिर उनका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो है। हाँ अब की जी। बार आपको क्वेश्चन आंसर की शीट पूरी मिलेगी, और उसको आप प्रिपेयर करना। और जी दीदी जिन्होंने एक भी बार क्या रिटर्न हुआ एग्जाम ना, नहीं जिन्होंने भी रिटर्न एग्जाम नहीं दिया है ना, वो प्लीज करके दे। और हाँ जो ठीक है। जो लोग दिए हैं ना, मैं एक दूसरे को कॉपी का आंसर दूसरे को फॉरवर्ड करूंगी। कुमकुम जी दीदी की कॉपी जाएगी निमिचंद बाबूजी के पास, निमिचंद बाबूजी की कॉपी जाएगी कुमकुम दीदी के पास, और ये लोग को आंसर शीट भेजूंगी, और आंसर का मार्क्स ये लोग बैठाएंगे, फिर मेरे पास आएगा। जी जी जी, बहुत अच्छा ऐसे आइडिया है, ऐसे ही बहुत अच्छा बाकी लगा, लोग अच्छा भी लगा। इसमें बीच में बाकी दो लोग भी दो प्रश्न गायब हैं।
इसके हाँ। बीच में 2 प्रश्न गायब है।